अहोई माता की जय। अहोई माता की पूजा हम लोग बहुत ही सिंपल तरीके से करते हैं। और आइए होई माता की पूजा करते हैं। सबसे पहले चावल लेके विनायक जी को विराजमान करते हैं, गणेश जी को, और इसमें करवा लेके उसमें गाय का चित्र बना के 7 टिक्की लगाते हैं, क्योंकि इसमें 7 अष्टमी के दिन पूजा होती है, इसलिए 8 टिक्की लगाते हैं। सॉरी। एक करवा मेरा है और एक करवा मेरी सास का है। 2 करवा हम लोग दोनों का है, और दोनों में ही हम लोग गाय का चित्र बना के और 8 टिक्की लगाएंगे। और इसमें हलवा बनता है, इसमें हलवे का ही भोग लगता है। हम इसलिए कटोरी में हलवा चढ़ा देंगे और स्याऊ माता को करवा पर पहना देंगे। ये व्रत बच्चों के लिए किया जाता है। माँ अपने बच्चों के की सलामती के लिए ये व्रत रखती है। और थोड़े से गेहूँ चढ़ा देंगे, जिससे हम लोग कहानी सुनेंगे। और अब गणेश जी की पूजा करते हैं। गणेश जी को और स्याऊ माता को भोग लगाते हैं। अब गणेश जी की पूजा करेंगे। गणेश जी को तिलक लगा के और फिर हलवा खिलाएंगे। बोलिए विनायक जी महाराज की जय। और अब कलश लेके इसमें साथिया कर देंगे और 8 टिक्की लगा देंगे। और इसी पानी से हम लोग शाम को तारा को जल चढ़ाएंगे, क्योंकि कार्तिक महीना में तारा को ही जल चढ़ाते हैं। अब गेहूं का 8 दाना लेंगे। 8 दाना मेरी सास को दे दिए और 8 ही दाना हम लेंगे, और उसके बाद कहानी कहेंगे। एक साहूकार का 7 बेटा, 7 बहू और 1 बेटी थी, और सातों बहू मट्टी लाने गई तो लड़की भी साथ में गई, तो बिका हाथ से बच्चा मर गया। साहू माता बोली कि अब तो मैं तेरी कूक बांधूंगी। ननद आपकी सारी भाभियाँ न कहो कि मेरा बदले कूक बंधा ले। 6 भाभियाँ तो नटगी, पर छोटी भाभी थी जी की सोची कि मैं नहीं बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जासी। सो बा आपकी कूक बंधवा ली। बा बिका टाबर होता, और होता ही 7वां दिन मर जाता। एक दिन बा पंडिता ने बुलाकर पूछो कि यो के दोष है, मेरा टाबर होता ही क्यों मर जावा है। पंडित बोला कि तू सुरही गाय की सेवा किया कर। बात स्याऊ माता की भाईली है, जिकी तेरी कूक छुड़ा देसी। यदि तेरा टाबर जिसी। बाको सुदियाँ उठकर सुरही गाय की सारो काम कर आ जाती। एक दिन गऊ माता सोची कि आजकल कौन मेरो इतना काम करे है। भौवा तो लड़ाई करती रहती है, आज देखनी चाहिए कि कौन सी काम करे है। गऊ माता खूब सुदिया उठकर बैठ गई। देखा तो साहूकार का बेटा की बहू आकर सारो काम कर रहा है।
बा बोली कि मैं है ना, बा बोली कि गौ माता बोली कि बच्चा दे। बहू बोली कि ठीक है स्याऊ माता का मेरी कुख बंधेरी है, बा थारी भाईली है, सो मेरी कुख छुआ दो। जना गौ माता बिना 7 समुंदर पार भाईली का पास ले जाना लगी। रास्ता में धूप थी, वे लोग सब एक पेड़ के नीचे बैठ गया। थोड़ी देर में सांप आयो और पेड़ में गरुड़ पंखनी का बच्चा था, जिका न डसन लागो। साहूकार की बहू देख ली और सांप न मार कर ढाला कर नीचे रख दियो। गरुड़ पंखनी आकर बा साहूकार का चोंच मारन लगी। बा बोली कि मैं तेरा बच्चा न कोनी मारी, यो सांप थो जिको मारत हो, मैं तो जीवाई हूँ। गरुड़ पंखनी बोली कि तू मेरा बच्चा न बचाई है, सो कुछ मांग। बा बोली कि मैं 7 समुंदर पार साऊ माता है, मना उका पास पहुँचा दे। गरुड़ पंखनी आपकी पीठ पर बैठाकर दोनों न साऊ माता के पास पहुँचा दी। साऊ माता न बोली कि आओ बहन, बहुत सारा दिन होगा, मेरा सिर में जू पड़ गई है, सो काट दे। गौ माता बोली कि मेरा सागा आई है, जिकी से करवा ले। साहूकारना की बहू बिकी जू काट दी। साहू माता बोली कि मेरा बहुत सलाई गई, सो तेरा 7 बेटा 7 बहू हुआ। जना बा बोली कि मेरा तो एक भी कोनी, 7 कैसे होसी। स्याऊ माता पूछी कि क्यों कोनी हुआ। जद बा बोली कि बाचा दो, जना बताऊंगी। जना स्याऊ माता बोली कि बाचा सो बाचा, उका सो धो कुंडा काकड़ी हो बताऊंगी। जना साहूकार की बहू बोली कि मेरी कुख तो थारा पास बंधरी है। स्याऊ माता बोली कि तू तो मना ठगली, मैं तेरी कुख खोलनी पड़ेगी। मना तो जना पन अब तो खोलनी ही पड़सी। तेरा घरा जा, तना 7 बेटा 7 बहू और 7 उजमन करिए, 7 होई मारिए, 7 बहू करिए। बाद घरा जाकर देखा तो 7 बहू 7 बेटा 7 बहू है। जना बाद 7 होई मनाई और कोई दीवार का कोई मटका कोई काठ 7 उजमन कराया, 7 कढ़ाई करी और ओम कौन सब दौड़ जिठानियाँ बोली कि है ना जी तो की सब जिठानियाँ बोली कि जल्दी धोक लो पूजा, नहीं तो सदरौनी रोना लग जासी। थोड़ी देर में आपका टाबरा न देखा न भेजती कि आज सदरौनी रोई क्या कोनी। टाबर आकर बोले कि माँ आज तो चाची का होई मन रही है, खूब उजमन हो रहा है। जब बार जिठानियाँ दौड़ी गई, देखा तो बा खूब छुड़ा कर लाई है और उनसे पूछन लगी कि कहिया छुड़ाई। जब बा बोली कि ये तो कुख बंधाई कोनी थी, मैं बंधाली थी, मैं टाबर थी। पर स्याऊ माता दया करी, मेरी कुख खोल दी। हे स्याऊ माता, दया साहूकार की बहू की कोख खोली, मैया सबकी खोलिए। कहता ना सुनता ना हुकारा भरता ना अपना सारा परिवार की खोलिए। जय विनायक जी महाराज। एक विनायक जी महाराज घूम रहा था, कोई खीर कर दो कोई खीर दो। जना एक बुढ़िया माई बोली कि ला रे मैं हन्ना जी को मैं कर दूँ। एक कटोरी लाई तो बा विनायक जी बोलिया कि बुढ़िया माई कटोरी के लाई, टोप चढ़ा। बुढ़िया माई बोली कि इतना बड़ा मैं के करबो। जना बा कटोरी की भूत है। विनायक जी बोला तू चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ना टोप चढ़ा दियो, टोप चढ़ाया तो दूध भर गो। विनायक जी महाराज बोला कि बाहर जाकर आऊँ हूँ, तू खीर बनाकर रखिए। खीर बनाकर तैयारी होगी। विनायक जी आया
आया को नहीं जना बुढ़िया माई को मन चाल गो। वह दरवाजा का पीछे खीर खाना लागी और बोली कि जय विनायक जी महाराज, भोग लगा लो। इतना में विनायक जी महाराज आया और पूछा कि बुढ़िया माई खीर बना ली के। ना बुढ़िया माई बोली कि हाँ बना ली, आओ जिम ले बेटा। जब विनायक जी बोला कि मत तो जिम लियो, जब तू है ना जी को विनायक जी का भोग लगाई, बुढ़िया माई बोली कि महाराज मेरा तो पर्दाफाश कर दिया, लेकिन और कोई का मत करियो। विनायक जी महाराज न बुढ़िया माई न धन का अटूट भंडार भर दिया और बोला कि मैं तेरा 7 पीढ़ी तक को नहीं मुड़ू। हे विनायक जी महाराज, जिसे बुढ़िया माई न दियो, जिसे सब न दियो, कहता न सुनता न उकारा मत, हमारा परिवार न दियो। बोले विनायक जी महाराज की जय।